नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दसवीं कक्षा के पूरे राज्य में संतोषजनक परीक्षा परिणाम। शहर पातुर के बीडीओ पर एफआईआर दाखिल करने के सीईओ के आदेश। कृषि उपज मंडी के पास अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई शुरू। और मुंबई नागपुर रूट की सभी ट्रेनें देरी से। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा घोषित किए गए शालांत परीक्षा के परिणाम आज घोषित हुए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5.26% की बढ़ोतरी परिणामों में हुई है। कॉपी मुक्त अभियान के कारण ही इस परीक्षा के बम्पर परिणाम आए हैं। महाराष्ट्र शासन द्वारा शिक्षा क्षेत्र के घटते स्तर को देखते हुए छात्रों में पढ़ाई को लेकर जागृति हो तथा उन्हें पढ़ाई में रुचि निर्माण होकर राज्य से भी होनहार व होशियार छात्र निर्माण हो, इस उद्देश्य को लेकर कॉपी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की सफलता आज देखने मिल रही है। बुधवार को घोषित हुए शालांत परीक्षा के बम्पर परिणाम देखकर इस अभियान की सफलता अब समझ में आ रही है। इस वर्ष कॉपी मुक्त अभियान चलाने से सभी छात्रों ने जमकर पढ़ाई की थी। पूरे राज्य का परीक्षा परिणाम 81.32% रहा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.26% बढ़ोतरी हुई है। पूरे राज्य में कोंकण विभाग का परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा। कोंकण विभाग का परीक्षा परिणाम 93.94%, पुणे 90.71%, मुंबई 88.94%, कोल्हापुर 89.17%, नागपुर 74.55%, औरंगाबाद 71.36%, अमरावती 70.7%, जबकि लातूर विभाग का परीक्षा परिणाम 69.1% रहा। इस वर्ष एक भी विषय के पर्चे लीक नहीं हुए हैं तथा पिछले 10 वर्षों में सबसे पहले यह परिणाम घोषित हुए हैं। कॉपी मुक्त अभियान के कारण ही यह यश परीक्षा मंडल तथा छात्रों को प्राप्त हुआ है। ऐसी जानकारी मुंबई में शालेय शिक्षण मंत्री डॉक्टर राजेंद्र दर्डा ने दी। अकोला तालुका का परीक्षा परिणाम 68.64% रहा। शहर की इंग्लिश हाई स्कूल, हिंदू ज्ञानपीठ माउंट कार्मेल, शंकरलाल खंडेलवाल, गुरु नानक कॉन्वेंट, नोवेल कॉन्वेंट, विवेकानंद विद्यालय, बाल शिवाजी विद्यालय, ST SNDT पॉल कॉन्वेंट आदि विद्यालय के परीक्षा परिणाम 100% रहे। दोपहर 1 बजे से ही राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम ऑनलाइन घोषित किए गए। मंडल के अधिकृत 8 संकेत स्थलों पर यह परीक्षा परिणाम देखने की व्यवस्था की गई थी। छात्रों ने अपने अपनी शालाओं में तथा कई इंटरनेट केंद्रों पर जाकर अपने परीक्षा परिणाम देखने के लिए भीड़ इकट्ठा की थी। जैसे ही परीक्षा परिणाम दिखाई देता था, पास होने वाले बच्चों के चेहरे पर परीक्षा के बाद आया तनाव खत्म होकर उनके चेहरे खिलखिलाने लगे थे, जबकि मेहनत करने के बाद भी थोड़े बहुत अंकों से पिछड़ने वाले तथा नापास होने वाले छात्रों के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। पास होने वाले छात्रों के घरों में पेड़े बांटे जा रहे थे तथा आगे क्या करना चाहिए इसकी चर्चाएं हो रही थी। इस परीक्षा में सफल रहे सभी छात्रों का सिटी चैनल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन तथा उनके आगे के भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पातुर पंचायत समिति के बीडीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप दाखिल कराने के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आदेश दिए हैं। पातुर पंचायत समिति के बीडीओ गजानन वेले ने रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पौधारोपण खरीदी में अनियमितता बरती थी, जिसके कारण जिला परिषद सीईओ श्री ई रविंद्रन ने अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री केलकर को पातुर पुलिस थाने में बीडीओ के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
जिसके कारण जिले भर में खलबली मच गई है। पातुर पंचायत समिति के बीडीओ गजानन वेले ने पौधारोपण के लिए पौधों की खरीदी में 14,30,346 रुपयों का भ्रष्टाचार करने की शिकायत जिला परिषद सदस्य नितिन देशमुख व सेवकराम ताथोड़ ने मार्च 2012 में की थी। उस समय शिकायत पर यह रकम अदा करने के लिए जिला परिषद सीईओ ने बीडीओ गजानन वेले को 7 दिनों की समयावधि दी थी, परंतु 3 महीने बीत जाने के बाद भी बीडीओ ने यह रकम अदा नहीं की, जिसके कारण बुधवार 13 जून को जिला परिषद सीईओ ने अतिरिक्त सीईओ श्री केलकर को पातुर के बीडीओ गजानन वेले के खिलाफ पातुर पुलिस थाने में एफआईआर दाखिल करने के आदेश दिए, जिसके कारण जिले भर में खलबली मच गई है। इसी प्रकार का प्रताप मुर्तिजापुर के बीडीओ श्रीवास्तव ने किया था। उस समय 3 लाख का भ्रष्टाचार हुआ था, परंतु सीईओ की नोटिस के बाद उन्होंने राशि अदा कर दी थी, जिसके कारण वे कार्रवाई से बच गए थे। मनपा के अतिक्रमण दस्ते ने कृषि उपज मंडी के पास वाले बड़े नाले पर किए गए अतिक्रमण को ढहाने की कार्रवाई शुरू की। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने कृषि उपज मंडी के पिछले वाले भाग में बड़े नाले पर किए गए अतिक्रमणों को ढहाने की शुरुआत की है। जब से यहाँ कृषि उपज मंडी बताई गई, तब से यहाँ के काफी चौड़े नाले पर पक्के स्वरूप के अतिक्रमण किए गए थे। नाले पर डाले गए धापों पर अतिक्रमण धारकों ने दूसरा धापा डालकर अपनी दुकानें शुरू की थी, जिसके कारण इस बड़े नाले की सफाई कई दशकों से नहीं की जा रही थी। यहाँ का नाला तकरीबन 8 फुट गहरा और उतना ही चौड़ा है। मनपा के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कराले, सफाई अधिकारी अब्दुल मतीन, अतिक्रमण अधिकारी विष्णु डोंगरे सहित पूरे स्टाफ ने गजराज के साथ यहां पहुंचकर अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई शुरू की। धापों के अतिक्रमणों को ढहाने में कई दिन लग सकते हैं। बड़े नाले पर पक्के स्वरूप के अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई कर उन्हें दंडित करने की जरूरत आ गई है। अतिक्रमण दस्ते के कारण यहाँ के अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया था। सिग्नल व रेल पुल दुरुस्ती के चलते नागपुर से मुंबई व मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही है। नागपुर के पास रेलवे सिग्नल की मरम्मत व मेगा ब्लॉक रहने के कारण व भुसावल के आगे रेल पुल का दुरुस्ती कार्य शुरू होने के कारण मुंबई से नागपुर की ओर जाने वाली व नागपुर से मुंबई की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें लगभग 3 से 4 घंटा देरी से चल रही है। इस रूट की सभी ट्रेनें देरी से चलने के कारण ट्रेनों की समय सारिणी गड़बड़ा गई है। वहीं रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेल सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि सिग्नल की दुरुस्ती का काम शाम तक पूरा होगा, जबकि पुल दुरुस्ती के लिए समय लग सकता है। तब तक ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से देरी से चल सकती है। समाचार आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। श्री संत गजानन महाराज प्रसन्न गजानन नगरी सतीश मोटर्सच्या बाजूला खामगाव रोड अकोला। गजानन नगरी मध्ये आकर्षक व भव्य प्रवेशद्वार। गजानन नगरी संपूर्ण लेआउट मध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते, रोडच्या दोन्ही बाजूला पेविंग टाइल्सची व्यवस्था, पाण्याकरिता पाईपलाईन द्वारे नळाची योजना, इलेक्ट्रिक पोलसह इलेक्ट्रिक लाईन व डीपीची व्यवस्था, रोडच्या मध्यभागी आकर्षक बगीचा व ज्यात स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था, रोडच्या दोन्ही बाजूला अंडरग्राउंड ड्रेनेज, नाली सिस्टीम। बुकिंग रक्कम 15 रुपये प्रति चौरस फूट। प्लॉट बुकिंग लेआउट वर सुरू आहे। 15 महिन्यांची दीर्घ मुदत। प्लॉट बुकिंग करता संपर्क अभिजित कीटे, दुशांत सोलंकी, रोशन मेहकरे, नरहर शेट्टीवार बिल्डर्स अँड लँड डेव्हलपर्सचा उत्कृष्ट प्रकल्प। सब मनुष्य एक आदम की संतान है। कुरान सब के लिए। रविवार 17 जून 2012 शाम 7 बजे। स्थल आबा साहेब खेड़कर सभागृह, रामदास पेट पुलिस स्टेशन के पास, अकोला। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों से उपस्थित रहने की विनती जमाअते इस्लामी की ओर से की जा रही है। सब मनुष्य एक आदम की संतान है। कुरान सब के लिए। रविवार 17 जून 2012 शाम 7 बजे। स्थल आबा साहेब खेड़कर सभागृह, रामदास पेट पुलिस स्टेशन के पास, अकोला। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों से उपस्थित रहने की विनती जमाअते इस्लामी की ओर से की जा रही है।
कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे. 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी तीनही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी. 11वी 12वी आर्ट्स कॉमर्स सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू. पीएमटी पीईटीची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी. क्लासची वैशिष्ट्ये, सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन. 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साड़ी शोरूम के बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला. बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलिशान वास्तु में स्थानांतरण. आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर, बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज 2 व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा. तो देर किस बात की, आज ही पधारिए. गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला. गोड़बोले प्लॉट स्थित मोहरी देवी खंडेलवाल उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय की छात्राओं ने कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में बड़ी संख्या में बाजी मारी. पुराना शहर के गोड़बोले प्लॉट स्थित मोहरी देवी खंडेलवाल उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय ने इस साल भी कक्षा 10वीं के परिणामों में बाजी मारी है. इस विद्यालय का उत्तीर्ण प्रतिशत 84.42 रहा है, जिसमें 289 में से 244 छात्राएं उत्तीर्ण हुई है. कक्षा 10वीं के इस परीक्षा परिणाम में 90 प्रथम श्रेणी में, 58 द्वितीय श्रेणी में और 14 तृतीय श्रेणी में, जबकि विशेष प्रावीण्य में 82 छात्राओं का समावेश है. इस विद्यालय की रेणु गणेश वसु ने 97.45% अंक हासिल कर प्रथम क्रमांक, जबकि सोनाली देवीदास मेंढे ने 96% अंक पाकर द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया है. सभी सफल छात्राओं का अभिनंदन कर शिक्षक प्रसारक मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट दादा साहब देशपांडे, उपाध्यक्ष मदनलाल खंडेलवाल, सचिव गोपाल खंडेलवाल, डॉक्टर तारा हाथवल ने, मुख्याध्यापिका शोभा परलीकर, उप मुख्याध्यापिका रेखा पाठक, पर्यवेक्षक वसंत जोशी, आशा चिपलूनकर आदि ने अभिनंदन किया है. जलगांव जामोद के खेड़ा खुर्द में तेज हवा के कारण उड़े टीन की चपेट में आकर किसान का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई. गांव खेड़ा खुर्द में आए तूफान से घरों की छत के टीन पतरे उड़कर इधर उधर गिरे. दौरान छत के टीन पतरे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना के कारण खेड़ा खुर्द परिसर में शोक का माहौल है. दौरान घटनास्थल को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भेंट देकर मुआयना किया. जलगांव जामोद परिसर में आसमान में काले बादलों के बीच तूफानी हवा चली. अचानक शुरू हुई इन तेज हवाओं ने अपने घर के बाहर खड़े एक व्यक्ति को पल भर का भी मौका नहीं दिया. खेड़ा निवासी 52 वर्षीय शांताराम गुलाब दामोदर अपने घर के आंगन में खड़े थे. दौरान तेज हवा के कारण शांताराम के घर के टीन पतरे उड़कर सीधे उसकी दिशा में तेजी से आए. इससे पहले शांताराम कुछ समझ पाता, टीन पत्रों ने उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए. घटना की जानकारी परिसर में हवा की तरह फैली और परिसर में बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई. दौरान राजस्व विभाग को जानकारी मिलने पर तहसीलदार यूडी चौहान, थानेदार तड़वी, पटवारी समेत संबंधित अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया. नौकरी देने की मांग को लेकर अनुकंपा धारकों ने कृषि विद्यापीठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर बेमियादी अनशन शुरू किया है. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यालय में नौकरी पर नियुक्ति की मांग को लेकर अनुकंपा धारक बेरोजगार युवकों ने मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बेमियादी अनशन आरंभ कर दिया है. अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए, यह मांग आंदोलकों द्वारा की गई है. अपनी मांग को लेकर अनुकंपा धारक युवकों का कहना है कि 17 व 19 जून को पीकेवी प्रशासन द्वारा
अनुकंपा धारक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाकर खानापुरी कर दी गई है। साक्षात्कार के बाद पीकेवी की ओर से अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। साक्षात्कार के लिए गए थे, लेकिन इसके बाद नौकरी के लिए किसी को कोई आदेश नहीं दिया गया। नौकरी पाने के लिए अनुकंपा धारक युवकों ने इससे पहले भी आंदोलन किया था, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नौकरी मिलने की आस लगाए युवकों द्वारा फिर से 11 जून को बेमियादी अनशन आरंभ किया गया है। पीकेवी प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है, किंतु अनशन के दूसरे दिन तक भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी सप्ताह भर पहले ही आंदोलकों ने यहाँ बैठकर आंदोलन किया था। उन आंदोलकों की मांगों पर अभी चर्चा भी नहीं हुई कि अनुकंपा धारकों द्वारा बेमियादी अनशन आरंभ कर दिया गया। बोलेरो कार पर अज्ञात युवकों ने पथराव कर कार का शीशा चूर-चूर कर दिया। अकोला के निशान टावर के बाहर खड़ी बोलेरो कार पर बड़ा पत्थर मारकर शीशा फोड़ने की घटना हुई। यह बोलेरो कार निशान टावर के बाहर खड़ी थी, तब मध्यरात 4 बजे के दौरान अज्ञात युवकों ने बोलेरो कार के पिछले शीशे पर बड़ा पत्थर दे मारा, जिसके कारण शीशा चूर-चूर हो गया। इस घटना की शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में की गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। डाबकी मार्ग पर पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां से अज्ञात चोरों ने मशीनरी पार कर दी। पुराना शहर के डाबकी मार्ग पर बड़े नाले पर पुलिया बनाने का काम चल रहा है। इस निर्माण कार्य की जगह वाटर पंप सहित अन्य प्रकार की मशीनरी चुरा ली गई, जिसका मूल्य लगभग 30,000 रुपए था। इस चोरी की शिकायत पुराना शहर पुलिस थाने में की गई है। निर्माण कार्य के दौरान मशीनरी यहीं पड़ी थी। अज्ञात चोर ने रात के समय मौका पाकर मशीनरी पार कर दी। इस पुलिया का निर्माण कार्य पहले ही कछुआ गति से चल रहा है। अब मशीनरी चोरी होने के कारण पुलिया का निर्माण कार्य ही रुक गया है। 3 बजे तक यहाँ जो काम चालू है, रोड का जो काम चालू है, पुल का, उसका जो पानी निकालने का वाटर पंप है जो, वो 20,000 रुपये का पंप, और हमने जो जल वाहतूक के लिए लोहे के जो बोर्ड लगाए हुए थे, वो दो लोहे के बोर्ड, लोगों के रास्ता बताने के जो बोर्ड थे, वो 2 बोर्ड कोई चोर ने चोरी करके लेके गए हुए। शहर के मालीपुरा परिसर में कई कृषि केंद्र है, जहां किसानों की भीड़ को देखते हुए चोर व जेब कतरे घूम रहे हैं, जिनकी ओर रामदासपेट पुलिस का ध्यान नहीं है। रामदासपेट पुलिस थाने की हद में आने वाले मालीपुरा और आगे तक तकरीबन 25 कृषि केंद्र है। मानसून को देखते हुए इन कृषि केंद्रों पर बीज, खाद सहित बुआई संबंधी जरूरी चीजें खरीदने के लिए किसान भीड़ कर रहे हैं। बुआई का समय एकदम करीब आने के कारण ग्रामीण इलाकों के किसान अपने साथ पर्याप्त रकम ला रहे हैं, ताकि उन्हें जरूरी सामान खरीदने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। किसानों की भीड़ को देखते हुए यहाँ जेब कतरे, उठाई गिरे और चोर सक्रिय हो गए हैं। रामदासपेट पुलिस भी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और न ही यहाँ किसी भी प्रकार की गश्त लगा रही है, जिसके कारण यहाँ कभी भी कोई किसान लूट सकता है। रामदासपेट थाने के प्रभारी श्री डीसी खंडेराव ने इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए इन कृषि केंद्रों के पास पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए, इस प्रकार की मांग हो रही है। सर्वोपचार अस्पताल की बिजली 3 घंटा गुल रही, जिसके कारण रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में रोगियों को नरक यातना भोगनी पड़ रही है। मंगलवार तेज हवा के कारण बिजली पूर्ति खंडित हो गई थी, जिसके कारण सर्वोपचार अस्पताल 3 घंटे तक अंधकार में रहा। उस समय वहां 5 रोगी ऐसे थे जिनकी अवस्था नाजुक थी। अंधकार में ही उन रोगियों का उपचार किया गया। गौरतलब है कि सर्वोपचार अस्पताल में एक बड़ा जनरेटर भी है, जो डीजल के अभाव में बंद पड़ा है। आगामी बारिश काल में तेज हवा, मूसलाधार बारिश के कारण बिजली गुल होती है, जिसकी संभावना को देखते हुए सर्वोपचार अस्पताल के वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारियों ने आवश्यक इंतजाम करने चाहिए, अन्यथा गंभीर किस्म के रोगियों की जानें भी जा सकती है। घने अंधकार के कारण तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ के रोगियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। शहर के टावर चौराहे पर अज्ञात व्यक्ति मृतावस्था में पाया गया। इस व्यक्ति की मौत गंभीर बीमारी के चलते होने की संभावना जताई जा रही है। अकोला शहर के अति व्यस्त मार्ग टावर चौराहे पर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की आयु लगभग 50 साल है, जिसने सफेद कुर्ता पैजामा धारण कर रखा है। इस अज्ञात व्यक्ति की मौत गंभीर किस्म की बीमारी से हो सकती है। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस 2 घंटे तक यहाँ नहीं पहुंची। लाश को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जुटी थी। शेगांव में श्री गजानन महाराज संस्थान परिसर में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है, जिसके कारण श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है।
संत नगरी शेगांव में श्री गजानन महाराज मंदिर संस्थान के आसपास गंदगी और कचरे ने अपना अधिकार जमा लिया है। शेगांव में पूरे देश से श्री गजानन महाराज के भक्त आते हैं। मंदिर संस्थान के पास ही गंदगी का आलम देखकर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। आसपास की नालियों का पानी यहीं इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण यहाँ गंदगी युक्त कीचड़ हो गया है। इसके अलावा यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शेगांव नगर पालिका के आरोग्य व साफ सफाई विभाग के अधिकारी व कर्मी इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से शेगांव शहर की प्रतिमा बाहर गांव से आने वाले लोगों में मलिन हो रही है। शेगांव नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक साफ सफाई करवाने की मांग हो रही है। पातुर में चल रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम को अच्छी सफलता मिली है, जिसके कारण यहाँ के रास्ते चौड़े दिखाई देने लगे हैं। बालापुर शहर में नगर पालिका प्रशासन द्वारा जिस तरह अतिक्रमण हटाओ मुहिम को सफल बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह से पातुर में भी अतिक्रमण हटाकर शहर विकास करने की सोच रखते हुए पातुर नगर पालिका प्रशासन ने शहर में हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु अतिक्रमण धारकों को नोटिस दी थी। पहले शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम 7 जून से अमल में आ रही थी, लेकिन कुछ कारणवश 11 जून से शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाने का निर्णय नगर पालिका प्रशासन ने लिया। इस बारे में नोटिस मिलते ही अतिक्रमण धारकों ने अपना अतिक्रमण स्वयं हटाना आरंभ कर दिया। कुछ अतिक्रमण धारकों ने कल ही अतिक्रमण निकाल दिया था, बाकी बचे अतिक्रमण धारकों ने अपना अतिक्रमण मुहिम चलाने के पहले ही निकाल दिया। शहर में तहसील मार्ग से बस स्टैंड, नया बस स्टैंड से अकोला मार्ग, बालापुर मार्ग से बालापुर बाईपास तथा अन्य मुख्य मार्ग पर किया गया अतिक्रमण व्यवसायियों ने खुद होकर हटाया। छोटे मोटे व्यवसायियों ने अपना अतिक्रमण मुहिम चलाने के पहले ही निकाल दिया। निर्धारित समय पर ही नगर पालिका प्रशासन ने दल बल के साथ शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम ही नहीं पड़ा। व्यवसायियों ने नगर पालिका प्रशासन को काफी सहयोग दिया। नगर पालिका मुख्याधिकारी SS टाले, नायब तहसीलदार मानकर, थानेदार सुनील सोनवणे ने अपने दल बल के साथ मुहिम चलाई। एरंडा परंडा रास्ते की भीषण दुरावस्था हो गई है, जिससे वाहन धारकों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बार्शी टाकली तहसील के अंतर्गत आने वाले एरंडा परंडा गांव की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते की भयंकर अवस्था हो गई है। पूरा रास्ता उखड़ गया है। इस मार्ग पर भारी वाहन गुजरते रहते हैं, जिसके कारण यह रास्ता बद से बदतर होता चला जा रहा है। यह रास्ता उखड़ने के साथ ही उबड़ खाबड़ हो गया है। फलस्वरूप सभी वाहन हिचकोले लेते हुए चलते हैं। बारिश के दिनों में तो इस रास्ते पर चलना या वाहन दौड़ाना आफत मोल लेना है। कई सालों से एरंडा परंडा मार्ग की ओर देखा तक नहीं गया, जिसके कारण इस रास्ते की मौत हो रही है। संबंधित विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए इसके निर्माण की जरूरत आ गई है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। दसवीं कक्षा के पूरे राज्य में संतोषजनक परीक्षा परिणाम। शहर पातुर के BDO पर FIR दाखिल करने के CEO के आदेश। कृषि उपज मंडी के पास अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई शुरू। और मुंबई नागपुर रूट की सभी ट्रेनें देरी से। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।